दोस्तों इस वीडियो में 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर तैयार करने वाले हैं। तो ये इसकी कैबिनेट है जो कि लाए हुए हैं मार्केट से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद कहेंगे कि हाँ मैं स्टेबलाइजर बना लूँगा। तो यह है दोस्तों इसका फ्रंट पैनल। तो सबसे पहले इसमें रोटरी स्विच और इसमें इनपुट आउटपुट स्विच, इसमें लाल इंडिकेटर, इसमें हरा इंडिकेटर और इसमें अप डाउन स्विच को कस लेंगे, इसमें वोल्ट मीटर को कस लेंगे। और ये है इसका बैक पैनल। तो इसमें HT4 सॉकेट को कसेंगे। और दोस्तों ये है सबसे ऊपर का ढक्कन और ये इसके लेफ्ट राइट के ढक्कन और ये सबसे नीचे का ढक्कन जिसमें 4 होल होते हैं अलग से। तो सबसे पहले इसमें रख लेना है ट्रांसफार्मर को। देखिए कैबिनेट के ऊपर इस तरह से रखने के बाद में एक लेना है 024 वोल्टेज का मिनी ट्रांसफार्मर, जो कि 024 500 वोल्टेज का मिनी ट्रांसफार्मर है। कई लोग तो 909 लगा देते हैं, 9909, जो कि 024 वोल्टेज निकाले। उसके बाद में रिले लेना है। देखिए ये है रिले, 24 वोल्टेज 25 एम्पियर की ये रिले है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से सभी आइटमों को रखने के बाद मार्कर से इसमें लगा लेना है चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह लगाने के बाद में हथौड़ी से इसमें कर लेना है होल। जहाँ जहाँ मार्कर से चिन्ह लगाए हुए थे वहीं पर होल कर लेना है। तो इस तरह होल करने के बाद ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरह से इसमें रखने के बाद इसको ठीक कर लेना है, जिससे कि इसमें नट बोल्ट आसानी से कसा जा सके। उसके बाद में जो होल छोटे रह गए हैं उसको इस तरह से बराबर कर लेना है, जिससे कि नट बोल्ट आसानी से कस जाएं। उसके बाद में इसमें लगा लेना है गुटका। तो अब इस तरह से इसमें ट्रांसफार्मर, रिले और 024 ट्रांसफार्मर को कस दिया है। उसके बाद में सबसे पहले क्या करना है, जो इसमें वायर हैं तो क्या करना है, सभी वायरों को बारी बारी से ब्लेड की मदद से या फिर ट्रांसफार्मर की आई वाली ये पत्ती है, इससे इन सभी वायरों को साफ कर लेना है, जिससे कि इसमें जो वार्निश चढ़ी होती है वो साफ हो जाए और ट्रांसफार्मर का करंट रोटरी में आसानी से जाने लगे। तो इस तरह से सभी वायरों को साफ कर लेना है। तो इस तरह से सभी वायरों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। उसके बाद में समझ लेते हैं रोटरी के बारे में। यह है दोस्तों रोटरी, 8 वे 1 पोल और 15 एम्पियर की ये रोटरी है। तो इस तरीके से रोटरी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से रोटरी को बाहर निकालिए। आप समझ लेते हैं रोटरी के कनेक्शन के बारे में। तो देखिए कि इसमें पोल है वो अलग से होता है, ये वाला पोल, और सभी पोल हैं वो एक चक्के में लगे हुए हैं, लेकिन यही पोल सबसे अलग लगा हुआ है। तो यह होता है कॉमन पोल। ठीक है, चलिए मार्कर से लिख भी देते हैं। देखिए ये वाला होता है कॉमन पोल। तो यहीं से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ से ये होता है 1 नंबर का पोल, ये होता है 2 नंबर का, ये होता है 3 नंबर का, ये होता है 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का और ये 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। मतलब ट्रांसफार्मर में 8 वायर होती हैं और 8 ही पोल रोटरी में होती हैं। ये वाली होती है कॉमन पोल, ये अलग होती है। तो अब चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए इसके सभी स्क्रू हैं वो खोल लिए हैं, ये वाले स्क्रू और वार्सल। सिर्फ कॉमन पोल को छोड़कर और सभी स्क्रू खोल लिए हैं। उसके बाद में देखिए सभी जो पोल हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, एक ही चक्के में, और ये वाला अलग लगा होता है, इसीलिए ये कॉमन पोल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे 1 नंबर से। तो इसमें पहले ही मार्कर से लिख दिया, ये वाली पोल है वो 1 नंबर है। और जो ट्रांसफार्मर में वायर निकली हुई हैं, देखिए 8 वायर हैं। तो इनमें देखिए 8 वायरों में जिस लूप में, लूप मतलब जो वायरों में सिंगल वायर होती है वो होती है 1 नंबर की। देखिए ये सिंगल वायर है तो 1 नंबर की ये वायर है। तो इसको रोटरी के 1 नंबर में कस लेना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को कस लिया। उसके बाद में जस्ट उसके पीछे वाली ये वाली वायर है वो है 2 नंबर। तो इसको कसेंगे रोटरी के 2 नंबर पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर की वायर को रोटरी के 2 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली वायर
देखिए दो दो वायर एक एक लाइन में लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे। तो ये वाली वायर है वो है 3 नंबर की, तो इसको कसेंगे रोटरी के 3 नंबर पोल पर। तो इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 3 नंबर वायर को 3 नंबर की रोटरी के पोल में कसा है। उसके बाद में ये वाली वायर है वो है 4 नंबर की, तो इसे कसेंगे रोटरी के 4 नंबर की पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर की वायर को 4 नंबर की रोटरी के पोल में कस लिया है। उसके बाद में ये वाली है वो है 5 नंबर की वायर, तो इसको कसेंगे रोटरी के 5 नंबर की पोल पर, ये वाली पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 5 नंबर की वायर को रोटरी के 5 नंबर के पोल पर कस लिया। उसके बाद में ये वाली है वो है 6 नंबर की वायर, तो इसको कसेंगे रोटरी के 6 नंबर की पोल पर। तो चलिए 6 नंबर की पोल पर 6 नंबर की वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर की वायर को भी 6 नंबर की पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली है वो है 7 नंबर की वायर को कसेंगे 7 नंबर की रोटरी के पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से 7 नंबर की वायर को रोटरी के 7 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली सबसे लास्ट वायर है, सबसे लास्ट पोल बचा हुआ है, तो इस वायर को भी कस लेते हैं सबसे आखिरी पोल पर। तो इस तरह से 8 नंबर की वायर को 8 नंबर के पोल पर कस लिया है। तो इस तरीके से 8 वायरों को रोटरी के 8 पोल पर कस लिया है। देखिए बारी बारी से 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। तो इस तरह से रोटरी कनेक्शन करने के बाद आप करेंगे अप डाउन स्विच के कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों है अप डाउन स्विच 4 वे 2 पोल 10 एम्पीयर की ये अप डाउन स्विच है। तो सबसे पहले अप डाउन स्विच को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से घुमाना है, ठीक है। जौन सी पोल सबसे आखिरी चक्के में लगी हुई है, जैसे ये पोल है सबसे आखिरी चक्के में लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें एक वायर लगा लेना है। तो इस तरह से एक काले रंग का वायर ले लिया है। अब इसको लगाएंगे रोटरी के सबसे आखिरी चक्के में। तो सबसे पहले इसमें वायर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसमें पीवीसी को बाहर निकाल दिया है, इसमें वायर निकाल लिया है। तो अब इस वायर को सबसे लास्ट वाली पोल में कस लेते हैं। तो इस तरीके से वायर को पोल में कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों इस वायर को लगाएंगे रिले के इनपुट वाली पिन में, इसमें। तो अब दोस्तों समझ लेते हैं कुछ रिले के बारे में। तो सबसे पहले रिले को खोल लेते हैं। तो इस तरीके से रिले को खोल लिया है। देखिए इसमें एक ये वायर निकली हुई है, तो ये होती है इनपुट वाली पिन, ठीक है। ये इनपुट वाली पिन है। अब ये वायर लगी हुई है ऊपर पत्ती में। तो अब इस पत्ती का क्या काम होता है, देखिए ऊपर हमेशा एक पिन से चिपकी रहती है जो कि आउटपुट की पिन है। ये वाली पिन है आउटपुट की। तो उसके बाद में दोस्तों जब ये पत्ती नीचे चिपक जाती है, जब कट हो जाता है तो यहाँ पर इसमें करंट आने लगता है। तो ये वाली पिन है इंडिकेटर की। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली इनपुट की, आउटपुट की और ये इंडिकेटर की पिन है। तो चलिए दोस्तों अब इस वायर को इनपुट वाली पिन में कस लेते हैं। और इस वायर में एक वायर और कसना है जो कि है 0-24 वोल्टेज का जो छोटा ट्रांसफार्मर है, उसकी वायर भी इसी में उमेर लेना है। उसके बाद में इसी पिन में, इनपुट वाली पिन में इस वायर को कस लेना है इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक वायर और लगा लेते हैं जो कि जो सबसे पीछे चक्के में वायर लगाया हुआ था उसके आगे वाली पोल पर। देखिए ये वाली पोल है, इस पोल पर एक वायर और लगा लेना है। तो इस तरीके से एक काला वायर और ले लिया है। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया है। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले सबसे आखिरी चक्के में और ये वाला उसके जस्ट बगल वाले चक्के में वायर लगा लिया है। तो दोस्तों ये वाला जो वायर है वो लगेगा HD4 सॉकेट के पिन नंबर 1 पर। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो HD4 सॉकेट लगा होता है सबसे पीछे स्टेबलाइजर। तो इसमें 4 पिन हैं, 2 इनपुट की और 2 आउटपुट की। तो सबसे पहले वाली पिन ये वाली है, सबसे पहले वाली पिन इनपुट की तरफ। तो इसी में इस वायर को कस लेना है। लेकिन मैं अभी इसे नहीं कसूँगा, सबसे लास्ट में कसूँगा। उससे पहले क्या करूँगा, एक वायर यहाँ से यहाँ पर और दूसरी वायर यहाँ से
यहाँ पर कस लेना है। ठीक है, तो 2 वायर इसमें कस लेने हैं। तो इस तरह से 2 वायर ले लिए हैं। चलिए दोनों वायर को बारी बारी से कस लेते हैं। इसको यहाँ से यहाँ पर कसेंगे। तो इस तरीके से इस वायर को कस लिया है दोनों तरफ। उसके बाद में दूसरा वायर भी कस लेना है यहाँ से और यहाँ पर। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों वायरों को कस लिया है। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों पोलों पर एक एक वायर और कस लेना है, एक इस पोल पर और एक इस पोल पर। तो सबसे पहले वायर कसेंगे इस वाले पोल पर। ठीक है, तो एक वायर और ले लेते हैं इसमें कसने के लिए। तो इस तरीके से एक लाल वायर ले लिया है। तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं अप डाउन स्विच के इस वाली पिन पर। तो इस तरीके से इस वायर को कस लिया है। अब इस वायर को कसेंगे रोटरी के कॉमन वाले पोल पर। ठीक है, ये वाला पोल होता है रोटरी में कॉमन पोल, जो कि सबसे अलग लगा हुआ होता है और सभी एक चक्के में लगे होते हैं। ये वाला अलग लगा होता है, तो इसी में इस वायर को कस देना है। तो चलिए इस वायर को कॉमन वाले पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को कॉमन वाले वायर में कस दिया है। उसके बाद में इस वाले पोल पर भी एक वायर अलग से कस लेना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इसके लिए भी एक लाल रंग का वायर लिया हुआ है, तो इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया है। अब इस वायर को लगाएंगे रोटरी के पिन नंबर 1 पर। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। अब देखिए रोटरी में लिख भी दिया है 1 नंबर का पोल। तो इस 1 नंबर के पोल में इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से इस वायर को रोटरी के पोल नंबर 1 पर कस लिया है। तो इस तरीके से इस वायर को रोटरी के पोल नंबर 1 पर कसा है और इस वायर को रोटरी के कॉमन पोल पर कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों सिर्फ एक ही वायर बचा हुआ है काले रंग का, जो अभी कसा हुआ नहीं है, तो उसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो सबसे पहले वायर कसी हुई थी उसके बगल में ये वायर कसा हुआ था। तो इसी वायर को इनपुट आउटपुट जो सॉकेट है 4 पिन का, उसके पिन नंबर 1 में इस वायर को कस लेते हैं। देखिए ये वाली पिन नंबर 1 में इस तरह से वायर को निकाल लेना है। उसके बाद में पिन नंबर 1 में इस तरह से इसको कस ले। अब इसमें लगाएंगे दूसरा वायर। तो उसके लिए 2 वायर चाहिए, एक छोटा वायर और एक बड़ा वायर। तो सबसे पहले इन दोनों वायरों को इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में इन दोनों वायरों को लगा लेना है पिन नंबर 2 में। इस वाली पिन में इन दोनों वायरों को कस लेना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से इसको कस लिया। अब इसको होल नंबर 2 से इस तरह से निकाल लेना है दोनों वायरों को। फिर उसके बाद में जो बड़ा वायर है उसको वहीं पर छोड़ देना, छोटा वायर है उसको देखिए पिन नंबर 3 से बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से पिन नंबर 3 से बाहर निकाल लेना है। अब इसको लगाएंगे पिन नंबर 3 में कस लेंगे। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया है। तो इस तरह से 3 वायर कस गए हैं। अब एक वायर बचा हुआ है सबसे लास्ट वाला आउटपुट का, तो उसको भी कस लेते हैं। तो उसके लिए एक लाल वायर लिया हुआ है, तो इसको लगाएंगे पिन नंबर 4 में। दोस्तों आपके में पहले से ही वायर लगे होंगे, आपको सिर्फ वायर लगाना है। नए वायर अगर हो तो नए लगा लेना है, अगर उतने बड़े हों तो पुराने वायर लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर के वायर को कस लिया है इस तरीके से। अब इसको लगाएंगे रिले के आउटपुट वाली पिन में। देखिए ये रिले है तो इसकी आउटपुट वाली पिन है ये वाली, है आउटपुट की पिन ये वाली। तो इसी में एक इस वायर को लगा देना है। तो 4 नंबर की वायर को इसी पिन में कस लेते हैं और इसी वायर के साथ में एक वायर और कसना है। तो उसके लिए मैंने लिया है सफ़ेद रंग का वायर। तो इस वायर को भी इसी वायर के साथ में कसेंगे, क्योंकि ये वायर लगेगा वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से
दोनों वायरों को मिला करके इस तरह से आउटपुट में कस देना है, रिले की आउटपुट में। उसके बाद में जो इसका बड़ा वायर एक बचा हुआ था उसको लगा देना इस वाला, ये वाला देखिए वायर बचा हुआ था, इसको लगाएंगे जो इसमें सबसे लास्ट में जो मेन वायर है उसी में इस वायर को लगा देना है। इस तरीके से दोनों वायरों को उमेट लेते हैं। उसके बाद में इसमें एक वायर और लगाएंगे जो कि है मिनी ट्रांसफार्मर 024 500 वोल्टेज का। तो इसका एक वायर जो बचा हुआ था वो भी वायर इसी में उमेट लेना है। उसके बाद में इसमें एक वायर और लगाएंगे जो कि मैंने एक सफ़ेद वायर और लिया है, तो इस वायर को भी इसी वायर में उमेट लेना है। तो इस तरीके से इसमें 4 वायर उमेट लिए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चारों वायरों को कस देना है इस तरीके की क्लिप में, जो कि HD4 सॉकेट में लगा हुआ होता है। तो उसी से ये क्लिप निकाल ली है, तो इसी में इस वायर को कस देंगे क्योंकि ये एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर है और ये कार्बन छोड़ता है ज़्यादा, इसलिए इसको इसमें कस देंगे तो यहाँ से ये फिर करंट नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको कस दिया। उसके बाद में इसमें लगा लेते हैं थोड़ा सा टेप। तो इस तरीके से टेप लगाने के बाद इसमें 2 वायर लग गई है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों वायरें लगेंगी वोल्ट मीटर में। तो सबसे पहले रोटरी को अप डाउन स्विच को कस लेते हैं पैनल में। देखिए दोस्तों ये पैनल है, तो इसमें ये वोल्ट मीटर और ये हरा इंडिकेटर, लाल इंडिकेटर, इनपुट आउटपुट स्विच को कस लिया है। तो इसमें रोटरी अप डाउन स्विच को कस लेना है। तो चलिए बारी बारी से दोनों को कस लेते हैं। तो इस तरीके से रोटरी और अप डाउन स्विच को कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों जो सफ़ेद वायर लगाया हुआ था ट्रांसफार्मर के मेन वायर में, देखिए इस वाले वायर में जो वायर लगा हुआ था ये वाला, तो इसमें एक लाल इंडिकेटर एक हरा इंडिकेटर। तो लाल इंडिकेटर इस तरह से निकल गया है, तो इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो इस तरीके से लाल और हरे दोनों इंडिकेटर में फेविक्विक लगा दिया। उसके बाद में जो ये सफ़ेद वायर आई है उसमें एक हरा इंडिकेटर की वायर और एक लाल इंडिकेटर की वायर, दोनों वायरों को आपस में उमेट लेना है। मतलब एक हरा इंडिकेटर, एक लाल इंडिकेटर और एक सफ़ेद वायर को, इस तरह से तीनों वायरों को उमेट लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको लगाएंगे इस वाली पिन में, देखिए वोल्ट मीटर के इस वाली पिन में इसको सोल्ड कर देना है। तो आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसमें जो सफ़ेद वायर लगा हुआ है रिले में आउटपुट वाली पिन पर और एक हरे इंडिकेटर का वायर, तो इन दोनों वायरों को आपस में उमेट लेना है। उसके बाद में इसको वोल्ट मीटर की दूसरी वाली पिन में सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसमें जो लाल इंडिकेटर की वायर है ये वाली, तो ए लगेगी देखिए रिले की इस वाली पिन में। तो रिले में लगा लेते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है ये वाली, जैसे कि इस वोल्ट मीटर में लगी हुई है ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है जो कि मैंने एक ख़राब वोल्ट मीटर से निकाला हुआ है और ये मार्केट में भी नई भी मिल जाती हैं। तो इसको लगा लेते हैं रिले में। तो चलिए रिले में इस रेजिस्टेंस को कस लेते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को कस लिया। उसके बाद में इसमें लगाएंगे लाल इंडिकेटर की वायर और इसमें एक वायर और लगा लेंगे बजर के लिए। तो उसके लिए दोस्तों ये पीली वायर ली हुई है, तो इन दोनों वायरों को इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में इसको रेजिस्टेंस में लगा करके इसको कर देना है सोल्ड। तो उसके लिए आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में एक वायर और लेना है जो कि लगाएंगे वोल्ट मीटर के एक पिन में। तो इस तरह से इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में ये दोनों वायर हैं, तो इन दोनों वायरों में लगा लेते हैं बजर। देखिए दोस्तों ये होता है बजर, जो कि कट हो जाने के बाद ये टिक टिक की आवाज़ करता है, जिससे पता चल जाता है कि स्टेबलाइजर में कट हो गया है। तो ये दोनों वायर बजर के दोनों वायरों में उमेट लेना है। तो इस तरीके से दोनों वायरों को उमेटने के बाद इसमें लगा देना है टेप। इस तरीके से दोनों वायरों में बारी बारी से लगा लेना है। उसके बाद में इसमें लगाएंगे कट प्लेट कट करने के लिए। तो इसमें
2 वायर लगेंगे 024 ट्रांसफार्मर के। तो चलिए इनको सोल्ड कर लेते हैं। अब इनको सोल्ड करना है जहाँ पर लिखा हुआ है T और T। देखिए इसमें T और T लिखा हुआ है, तो ये दोनों, तो इन दोनों पिनों में बारी बारी से 024 ट्रांसफार्मर के वायर को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में 2 वायर और लेना है। तो ये दोनों वायर लिए हुए हैं उसके लिए, तो इन दोनों वायरों को भी जहाँ पर लिखा हुआ है RR, तो उसी पिन के नीचे इन दोनों वायरों को सोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो कट प्लेट में इस तरीके से RR और TT दोनों मतलब तार लग गए हैं। उसके बाद में देखिए ये दोनों वायर लगेंगे रिले के इन दोनों पिनों में। तो चलिए इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो आयरन की मदद से दोनों पिनों में इस तरीके से दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में इसमें लगा लेते हैं मेन लीड। तो यह है दोस्तों मेन लीड। तो इनको लगा लेते हैं इनपुट वाली सॉकेट में। तो चलिए इसको कस लेते हैं। उसके बाद में इसको चेक करेंगे। ये दोनों पिन हैं इनपुट वाली। तो इन्हीं दोनों पिनों में इस तरह से बारी बारी से दोनों वायरों को कस लेना है। इस तरीके से दोनों वायरों को कस लिया है। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों चाहिए बिजली का बोर्ड। तो ये बिजली का बोर्ड है। तो इस तरह से इसको बिजली में लगा दिया है। देखिए दोस्तों इसमें लाइट आ गई है। अभी ये अप पर है और ये डाउन पर। तो इसकी ये नॉब है जो अभी उल्टी कसी हुई है, तो इसको पलट कर कस लेते हैं। तो इस तरीके से नॉब को कस लिया है। देखिए ये है डाउन और ऊपर है अप। तो इसको अप पर कर देते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको फिर से बिजली में लगाते हैं। देखिए बिजली में लगा दिया है। तो इस तरह से ये डाउन पर है। तो इसमें वोल्टेज घटने चाहिए लेकिन अभी ये बढ़ रहे हैं। तो चलिए अप पर करके देखते हैं। तो अभी ये डाउन पर है, अब ये अप पर हो गया है। तो अभी ये यहाँ पर घटा रहा है, मतलब इसके अभी भी एक कनेक्शन है वो उल्टा है। तो चलिए उसको सीधा कर लेते हैं और इसमें कौन से कनेक्शन सीधे करने हैं वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसमें जो कट है उसको सेट कर लेते हैं 250 वोल्टेज पर। जैसे कि अभी ये है 260-65 पर वोल्टेज पर। तो चलिए इसके कट को सेट कर लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से इसके प्रीसेट को थोड़ा घुमाना है। तो चलिए इसको घुमा लेते हैं। तो इस तरह से इसको घुमाने पर ये कट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कट हो गया। अब कम करके वोल्टेज देखते हैं। देखिए अब ये ठीक हो गया है। तो देखते हैं कट कितने पर है। तो ये देखिए 250 वोल्टेज पर कट हो गया है। तो 250 वोल्टेज पे ही कट ठीक रहता है, तो इसलिए ये 250 पर ही कट कर दिया है, जिससे कि समरसेबल भी चलेगी और फैन भी चलेंगे सही तरीके से, और ये 250 पर कट भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले बिजली से हटा देना है। उसके बाद में ये देखिए डाउन पर चल रहा है अप की जगह पर, और अप पे चल रहा है डाउन की जगह पर। तो उसके लिए दोस्तों इसमें दो वायर हैं, वो आपस में चेंज कर देने हैं। देखिए ये दोनों वायर हैं जो रोटरी में लगे हुए हैं, एक नंबर पर और एक कॉमन पर। तो कॉमन वाला वायर लगा देना है 1 नंबर पर, और 1 नंबर वाला वायर लगा देना है कॉमन वाले वायर पर। तो अप डाउन स्विच के जो दोनों लाल वायर हैं उनको अदला बदली कर देना है। 1 नंबर का वायर कॉमन में लगा देना है, कॉमन का वायर 1 नंबर में लगा देना है। तो इस तरीके से दोनों वायर चेंज कर लिए हैं। चलिए अब इसको फिर से एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से बिजली में लगा दिया स्टेबलाइजर। तो अभी ये डाउन पर है, तो अब इसमें वोल्टेज और कम होने चाहिए। तो देखिए इसमें वोल्टेज कम होने लगे हैं और अप में वोल्टेज बढ़ने चाहिए। तो इसको अपर कर देते हैं। देखिए ये वोल्टेज बढ़ाने लगा है, ये अभी कट कर गया है। तो इस तरह से दोस्तों स्टेबलाइजर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।